नमस्कार, जनसत्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। लॉकडाउन 4.0 में तमाम छूट के बीच अब देश भर में घरेलू उड़ानों की सेवा भी 25 मई से शुरू हो जाएगी। नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी ने ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। लॉकडाउन के कारण राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सभी उड़ानों पर पाबंदी लगाई गई है। हरदीप पुरी ने कहा कि 25 मई 2020 से घरेलू उड़ानें शुरू हो जाएंगी। सभी हवाई अड्डों को सूचना दे दी गई है। यात्रियों के लिए एसओपी भी जारी किया जा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने मंगलवार को एक ट्वीट कर कहा था कि हवाई सेवा शुरू करने की जिम्मेदारी केंद्र के साथ साथ राज्य की भी है। बिहार में कोरोना के बढ़ते मामले के बाद नीतीश सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ एक कड़ा एक्शन जो है वो ले लिया है। नीतीश कुमार किस तरीके से यहां पर कार्य कर रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। हालांकि इसी बीच में आपको बता दें कि नीतीश सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार को पद से हटा दिया है। दरअसल प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के बाद से ही बिहार में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में भी तेजी से इजाफा हो रहा है। बिहार सरकार कोरोना संक्रमित मरीजों को 21 दिन क्वारंटाइन सेंटर में रख रही है, लेकिन क्वारंटाइन सेंटर से सभी आए दिन खराब व्यवस्था भी शिकायतें यहां पर मिल रही हैं। ऐसे में सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार को आनन फानन में हटा दिया। गौरतलब है कि बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण के 60 नए मामले प्रकाश में आने के बाद प्रदेश में कोविड-19 से संक्रमित रोगियों की संख्या बढ़कर 1569 हो गई है। राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के सबसे अधिक मामले पटना में आए हैं, जिनकी संख्या 176 है। एक और पूरा देश जहां कोरोना संकट से जूझ रहा है, तो वही सुपर साइक्लोन अम्फान भयानक रूप लेता हुआ नजर आ रहा है। बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवात तूफान कोलकाता पहुंच चुका है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार चक्रवात सुबह 11:30 बजे दीघा से 125 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व से केंद्रित रहा है। इससे पहले IMD कोलकाता ने जानकारी दी थी कि चक्रवात दीघा से 177 किलोमीटर दूर दक्षिण पूर्व में केंद्रित रहा। इसके बाद कोलकाता के करीब उत्तर पूर्व की ओर बढ़ने की संभावना है। चक्रवात के मई 21 की सुबह तक तीव्र रहने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। NDRF के प्रमुख SN प्रधान ने कहा कि ओडिशा के तटीय इलाकों के पास हवा की गति बढ़ी है और पारादीप में लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। पश्चिम बंगाल में हवा इतनी तेज नहीं है। ओडिशा ने बालासोर और भद्रक और पश्चिम बंगाल से लगभग 1.5 लाख लोगों को निकाल लिया गया है। NDRF की टीमें स्थानीय प्रशासन के साथ लगातार संपर्क में है और हर एक पहलू पर नजर बनाए हुए है। बढ़ते अगली खबर की ओर। यूपी में बस पॉलिटिक्स के बीच प्रियंका गांधी का नया बयान सामने आ चुका है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बीजेपी चाहे तो भले झंडे गाड़ ले, लेकिन बस चलने दे। प्रियंका ने सीएम योगी से आग्रह किया है कि उनकी बसें चलने दी जाए। उन्होंने सीएम योगी से आग्रह करते हुए कहा कि आप अनुमति दीजिए तो हम उनका संचालन करेंगे। हां, अगर अनुमति नहीं मिलती है तो हम इन बसों को वापस भेज देंगे। आपको बता दें कि कोरोना काल में मजदूरों की बेबसी पर राजनीति की बसें लगातार चल रही हैं। मायावती और दिनेश शर्मा ने भी इस मसले पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं। इन सब के बीच रायबरेली से कांग्रेस विधायक अदिति सिंह ने पूरे मामले पर अपनी पार्टी के रुख की कड़ी आलोचना भी की है, साथ ही सीएम योगी की तारीफ भी की। विधायक अदिति सिंह ने बुधवार को ट्वीट करते हुए लिखा कि आपदा के वक्त ऐसी निम्न सियासत की क्या जरूरत। 1000 बसों की सूची भेजी, उसमें भी आधी से ज्यादा बसों का फर्जीवाड़ा। 297 कबाड़ बसें, 98 ऑटो रिक्शा और एम्बुलेंस जैसी गाड़ियां, 68 वाहन बिना कागजात के। ये कैसा क्रूर मजाक है। अगर बसें थी तो राजस्थान, पंजाब, महाराष्ट्र में क्यों नहीं लगाई गई। वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ईद के मौके पर मस्जिद खोलने के मुद्दे पर दखल देने से इंकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि पहले यूपी सरकार के पास मस्जिद खोलने के लिए अर्जी दें। अगर सरकार की तरफ से अर्जी खारिज की जाती है तो ही इस मुद्दे पर यूपी हाईकोर्ट दखल देगा। बता दें कि ईद के मौके पर उत्तर प्रदेश में मस्जिदों को खोलने को लेकर यूपी हाईकोर्ट के सामने अर्जी रखी गई थी। ईद के मौके पर यूपी में मस्जिद और ईदगाह खोलने की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिलहाल सीधे तौर पर राहत देने से इंकार कर दिया है। हाईकोर्ट ने कहा है कि पहले राज्य सरकार से अनुरोध करें, अगर राज्य सरकार अर्जी खारिज करती है तब हाईकोर्ट सुनवाई करेगा।
कोरोना का लगातार जो कहर है वो देश भर में रुकने का नाम नहीं ले रहा है। देश में अब तक के आंकड़े की अगर बात की जाए तो हैरान करने वाले हैं। देश में कोरोना के कुल आंकड़े 1,06,750 और मौत के आंकड़ों की बात की जाए तो 3,303 पहुंच चुके हैं। अगर दुनिया में संक्रमितों के आंकड़ों की बात की जाए तो 49,11,902 और मौत के आंकड़े 3,23,569 पहुंच चुका है। सरकार ने लॉकडाउन 4 में जनता को कई रियायतें भी दी। बाजार, बस, ट्रेन खोल दिए गए। टेस्टिंग ज्यादा से ज्यादा की जा रही है और आंकड़े भी लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। संक्रमण के मामले में भारत 11वें नंबर पर पहुंच चुका है। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए जनसत्य न्यूज। नमस्कार।